ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शांत क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम गति है यानी मोशन। पेज नंबर 110 के जितने भी प्रश्न हैं इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। अगर विस्थापन शून्य हो सकता है तो उदाहरण के साथ हमें समझाने की यानी प्रयास करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यानी हम लोग शुरू से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्लास 9th है, चैप्टर गति है जिसको इंग्लिश में मोशन बोलते हैं, पेज नंबर 110। माना कि वह वस्तु ए है, जो वस्तु है जिस वस्तु को वहाँ पर बात किया जा रहा था, मान लेते हैं वह वस्तु ये है। इस वस्तु के द्वारा जो कुछ दूरी तय की गई है, वहाँ पर कहा गया था कि कुछ दूरी तय की गई है, हमें ये नहीं कहा गया है कि मतलब एक निश्चित दूरी नहीं कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ दूरी तय किया गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि इस वस्तु के द्वारा जो कुछ दूरी तय की गई है वह इस प्रकार है। मतलब जो भी दूरी तय किया गया है मैंने उसको इस प्रकार से लिया है और इसमें आपको ही लेने के लिए बोला है। वो कुछ दूरी दिया है, आप उस दूरी को अपने अनुसार लीजिए, यानी ताकि विस्थापन शून्य हो सके। उदाहरण सहित हमें समझाने का प्रयास करना है। तो मान लेते हैं वस्तु ए, यानी वस्तु ए से देखिए अगर दूरी तय करता है यानी दूरी तय करेगा, तो मान लीजिए इस प्रकार से वो दूरी तय करेगा, यानी इस प्रकार से दूरी तय करते हुए बी तक आएगा। मान लेते हैं बी से फिर होते हुए यहाँ ए तक आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने कुछ दूरी तय किया। ए से मान लीजिए यहाँ से कोई घर चला, घर से बाजार गया, बाजार से फिर पुनः दूसरे रास्ता से घर आ गया, यानी फिर पुनः कहाँ आ गया, वहीं पर आ गया। इस प्रकार से मतलब कोई वस्तु जो होगा इस प्रकार से मान लीजिए दूरी तय किया। उसके बाद यहाँ से अगर ए का अगर विस्थापन कहा जाए तो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि दूरी तो ये हो सकता है लेकिन विस्थापन ये तो नहीं ना हो सकता है। विस्थापन किसको कहते हैं, दो निश्चित बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसका एक निश्चित बिंदु ए हो सकता है। ये तो दूरी रहा जो मैंने पूरी यहाँ पर चक्कर लगाया, ये तो इसका दूरी रहा, लेकिन विस्थापन तो बी ही नहीं हो सकता है क्योंकि एक निश्चित बिंदु होना चाहिए। जो कि यहाँ पर वस्तु ए से चला बी तक, बी से ए तक पुनः आ गया। तो बताइए इसका विस्थापन क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा है कि वस्तु ए जो है वो बिंदु बी से होते हुए पुनः बिंदु ए तक दूरी तय करती है। देखिए बिंदु ए से चला से बिंदु बी तक आकर और फिर पुनः कहाँ आ गया, बिंदु यानी बिंदु ए तक ही आ गया, जो कि ए का विस्थापन बी है और ए का विस्थापन क्या है, बी है। जबकि वस्तु बी से होकर पुनः ए तक आया, वस्तु बी से होकर जो है वस्तु जो है से बी से होकर पुनः कहाँ आ गया, ए तक आया, इसलिए ए का विस्थापन शून्य होगा। अरे कोई वस्तु अगर विस्थापन का मतलब दो बिंदु के बीच में दूरी होना चाहिए जो कि दो बिंदु तक है। अगर ई बिंदु से ई बिंदु तक है तो विस्थापन है, लेकिन ई बिंदु से अगर ई बिंदु तक आ जाता है पुनः आ गया तो विस्थापन शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि विस्थापन के लिए आपको दो बिंदु चाहिए और दो बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर फिर पुनः मैंने उसी बिंदु पर आ गया, तो फिर इसका विस्थापन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में यानी चक्कर लगाता है। जो वर्गाकार खेत है उसको एक चक्कर लगाने में वह किसान 40 सेकंड का समय लेता है। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में उसका विस्थापन का परिणाम क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए इस प्रकार से मान लेते हैं कि वह वर्गाकार खेत है, इस प्रकार से वर्गाकार खेत है। कहा गया है कि उसकी प्रत्येक जो भुजा है, हम लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। तो एक भुजा बोला क्या है कि 10 मीटर का है, तो प्रत्येक भुजा कितना मीटर को होगा, 10 मीटर को होगा। तो यहाँ पर मैंने प्रत्येक भुजा को 10 मीटर ले लिया है
और यह वर्गाकार खेत है। कहा गया है, मैंने यहाँ पर दिया है कि किसान को इस वर्गाकार खेत के एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना दिया है, 40 सेकेंड। आपका 40 सेकेंड यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय दिया है, 40 सेकेंड का समय उसको लगता है किसान को। आगे है कि किसान इस वर्गाकार खेत का एक चक्कर एक चक्कर लगाएगा तो वह वर्ग का परिमाप कहलाएगा। क्यों परिमाप कहलाएगा, क्योंकि वह चारों ओर घूम रहा है। परिमाप उसी को कहते हैं, यानी किसी भी आकृति के चारों ओर के माप को ही परिमाप कहा जाता है। वर्ग हो या आयत हो या कोई भी आकृति हो, वो परिमाप कब उसका कहलाएगा, उसकी चारों ओर के माप को ही परिमाप कहते हैं। तो किसान जो है से एक चक्कर लगाने में चारों ओर घूम रहा है, तो चारों ओर घूम रहा है किसान, तो वह वर्ग का परिमाप कहलाएगा। इसलिए किसान द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई अगर दूरी ज्ञात करना होगा तो हम वर्ग का परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो भुजा यहाँ पर 4 से भुजा में भुजा का मान 10 मीटर दिया, 10 से गुना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 40 मीटर। यानी एक चक्कर लगाने में तय की गई जो दूरी है वो 40 मीटर है। कितना है, 40 मीटर। तो चलिए अभी हमको किसान की चाल ज्ञात करना होगा। क्यों चाल ज्ञात करना होगा, क्योंकि अभी भी हमको अभी ज्ञात करना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। इसलिए अब हम लोग को किसान के जो है से चाल ज्ञात करना होगा। तो किसान के चाल बराबर फार्मूला लगाएंगे, यानी चाल का जो आपका सूत्र होता है दूरी बटे समय, उसका फार्मूला लगाकर ये किसान का चाल क्या है उसका चाल ज्ञात करते हैं। तो किसान का चाल बराबर मैंने फार्मूला लगाया दूरी बटा समय। आपका दूरी 40 मीटर है और जो आपका समय है वो 40 सेकेंड का है। तो एक बार में करिएगा, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड जो है से किसान चल रहा है, इसी चाल से चल रहा है। उसके बाद 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर 140 सेकेंड होता है, क्योंकि 60 दूना के 120 और 20 यानी 140 सेकेंड हुआ। तो 140 सेकेंड में किसान द्वारा तय की गई दूरी का दूरी तय करेगा, 140 मीटर दूरी तय करेगा। यानी 1 सेकेंड में अगर किसान 1 मीटर का दूरी तय करता है तो 40 सेकेंड में क्या करेगा, 140 मीटर का दूरी तय करेगा। उसके बाद मैंने लिखा है कि किसान 140 मीटर में इस वर्गाकार खेत को 3 चक्कर लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि एक चक्कर लगावे में ओकरा 40 मीटर का दूरी तय कर रहा है। तो 40 40 40 कै गो 3 चक्कर लगाएगा और फिर बच गया 20, यानी 3 चक्कर लगाकर बिंदु डी पर रुक जाएगी। इसलिए इसका विस्थापन एडी होगा। कैसे बिंदु डी तक रुकेगी, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। मान लीजिए किसान यहाँ से चलता है तो चलेगा, तो यहाँ एक चक्कर लगाकर पुनः ए पर आएगा, फिर उसके बाद 3 चक्कर लगाना है तो 3 चक्कर लगाकर फिर पुनः 3 बार तो यहाँ ए पर आएगा। उसके बाद 20 मीटर बच गया, तो 20 मीटर के बाद बच गया और फिर 10 मीटर पर बी पर आएगा। अब 20 मीटर पर कहाँ आ जाएगा, डी पर, यानी 3 चक्कर और फिर उसके बाद डी पर आके रुक रहा है। तो हमसे पूछा गया था कि विस्थापन, तो विस्थापन 2 निश्चित बिंदु, ये तो दूरी रहेगा, यानी ऐसे ऐसे जो तय किया ये तो दूरी है, लेकिन विस्थापन किसको कहते हैं, यानी 2 निश्चित बिंदु, यानी सबसे नज़दीक दूरी है, सबसे नज़दीक दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। 2 निश्चित बिंदु के सबसे नज़दीक दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो सबसे नज़दीक दूरी तो इसके लिए यही न हो सकता है, तो ये जो रहेगा वो विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था विस्थापन, किसान का विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन एडी हो जाएगा। तो एडी बराबर मैंने पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो एडी का मान निकालेंगे, यानी जो कर्ण बराबर फार्मूला होता है उसके आधार पर यहाँ पर मैंने निकाला है। तो एडी बराबर आपका जो फार्मूला है वो एडी बराबर मैंने फार्मूला लगाने का प्रयास किया। अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो एडी बराबर जो एडी यहाँ पर है वो आपका कर्ण है। एडी बराबर क्या है, देखिए कर्ण, तो कर्ण बराबर फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। 10 10 लंब आधार है, तो यानी हो जाएगा, यानी आपका जो एडी हो जाएगा, तो एडी बराबर फार्मूला हम लगा सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। दोनों का मान कितना है, 10 10। तो कोई को भी लंब हम मान सकते हैं, कोई को भी आधार मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 10 है। 10 के स्क्वायर फिर प्लस में 10 का स्क्वायर, उसके बाद कितना हो जाएगा, 10 के स्क्वायर 100 100 200 हो जाएगा। अब 200 का उसके बाद हम लोग का बाजू गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुने 2, 2 दूना के 4 बचे 20, 2 दूना के 4 बचे 20, बचे 100 दूना 200। यानी आपका 2 का देखिए पेयर यानी जोड़ा मिल रहा है, 5 का जोड़ा मिल रहा है, 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। जिसका जोड़ा मिल रहा है वो बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है वो अंडर रूट में ही रह जाएगा, यानी रूट में 2 रह जाएगा, यानी 10 √2 इतना मीटर आपका
विस्थापन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। यह शून्य नहीं हो सकता है, यह तो गलत है, सफा गलत है। विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है, ये गलत है। यानी विस्थापन तो शून्य हो सकता है। मैंने पीछे अभी जो पिछली क्वेश्चन है उसमें मैंने पढ़ा कि विस्थापन शून्य होता है और विस्थापन शून्य हुआ। इस दूसरा क्या है कि इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, ये भी गलत है। यानी इसका दोनों गलत है, क्योंकि दूरी कभी भी ज़्यादा होता है, विस्थापन सबसे कम होता है। तो दूरी से कह रहा है कि विस्थापन अधिक होता है, कभी संभव नहीं है। यानी दोनों दोनों आपका क्या है, यानी दोनों ऑप्शन आपके गलत है। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।